अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 34वां हिस्सा यानी पार्ट 34 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 33वें हिस्से में क्या सुना, यानी पार्ट 33 में क्या सुना। हमने सुना कि हम बहुत जल्द एक सीरत क्विज करने जा रहे हैं, यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला जो 50 पार्ट्स यानी 50 हिस्से मुकम्मल कंप्लीट होने के बाद शुरू होगा। ये इनामी मुकाबला बहुत शानदार और जानदार करने का इरादा है, अज़्म है, जिसमें इनामात और प्राइजेस भी अच्छे खासे रखने का इरादा है। कल ही किसी भाई या बहन ने कमेंट बॉक्स में ये राय दी, ये कमेंट किया कि आप पहला इनाम उम्रा रखिए। बड़ी अच्छी राय लगी, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर अल्लाह मदद करे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, इंशाअल्लाह हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए आज हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है, कॉल करने के लिए नहीं। कम से कम आप जब तक मैसेज के थ्रू, मैसेज के जरिए इजाजत न ले ले, तब तक आप उस पर कॉल न करें। और इस नंबर पर वही अल्लाह के बंदे और बंदियां मैसेज करें जो इस मुकाबले के इनामात में माली ताउन करना चाहते हैं, यानी अपने माल से, अपने पैसों से मदद करना चाहते हैं, ताकि ये मुकाबला शानदार और जानदार हो जाए और हर कोई, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी मजहब के लोग हो, इस मुकाबले में वो दिलचस्पी ले। हम तो चाह रहे हैं कि कोई एक दो सखी के लाल अल्लाह के बंदे ऐसे मिल जाए जो सारे इनामात अपने जिम्मे ले ले, और अल्लाह से उम्मीद है कि कोई ना कोई अल्लाह का बंदा या बंदी ऐसा मिल जाएगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल के साथ दिल भी दिया है और ये जज्बा भी दिया है कि वो खैर के कामों में अपने माल को लगाए, क्योंकि ये सब अल्लाह की तौफीक पर है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही खैर के कामों में और नेक कामों में खर्च कर सकता है, वरना ये हर एक की बस की बात नहीं है। तो ठीक है, आप लोग इस नंबर पर जो अभी शो हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और बताएं कि कौन कितना इसमें हिस्सा लेना चाहता है, अपने पैसों के जरिए, अपने माल के जरिए, ताकि हम आगे चल के तय कर सकें कि पहला इनाम कितना होगा, दूसरा कितना होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम तो चाह रहे हैं कि कम से कम 50 लोगों को इनामात मिले, कुछ ना कुछ इनामात 50 लोगों को मिले, और अगर अल्लाह ने और आगे तौफीक दी तो ज्यादा लोगों को भी इनामात दिए जा सकते हैं। तो हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं, आप मैसेज के जरिए हमको इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में और खैर के कामों में खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ रहे हैं हिजरत के वाक़ये की तरफ, लेकिन मदीना की तरफ हिजरत के वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले कुछ मदीना के मशहूर कबीलों के बारे में जान लेना, समझ लेना हमको जरूरी होगा। तो मदीने में दो बड़े बड़े कबीले रहते थे, एक का नाम औस था और दूसरे का नाम खजरज था, और ये दोनों कबीले आपस में एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे। और इन दोनों की दुश्मनी मदीने में रहने वाले यहूदियों से थी, और यहूदियों से दुश्मनी इन दोनों की आपस की दुश्मनी से भी बड़ी थी, और ये तीनों आपस में जरूर एक दूसरे से लड़ते ही रहा करते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि इनकी जंग बंद हुई है। कभी औस खजरज के साथ लड़ते थे, कभी खजरज औस के साथ लड़ते थे, और कभी दोनों मिलकर यहूदियों के साथ लड़ा करते थे। यानी हमेशा औस और खजरज और यहूदी आपस में गुत्थम गुत्था हुआ ही करते थे। इनकी जंग, इनकी खून रेजी हमेशा चलती ही रहती थी। ये मदीना का नहीं, यसरब का हाल था। जंग ठंडी भी नहीं होने पाती थी कि फिर भड़क उठती थी। एक लड़ाई खत्म नहीं होती थी कि दूसरी की तैयारियां शुरू होने लगती थी। गर्ज के मदीने में किसी ना किसी अंदाज में जंग जरूर होती थी। यहूदी बड़े चालाक और अय्यार थे।
वो तो आज भी है। उन्होंने महसूस किया कि औस और खजरज ये दोनों मिलकर हमसे लड़ते हैं, जिससे हमारा जबरदस्त जानी और माली नुकसान होता है और मदीने में हमारी धाक भी खत्म होती जा रही है। चुनांचे उन्होंने साजिश करके ऐसा किया कि औस और खजरज आपस में ही लड़ते रहे और उनकी तवज्जो हमारी तरफ से हट जाए और वो दोनों एक साथ मिलकर हमसे जंग न करने पाए। और ऐसा ही हुआ। इन दोनों की आपस की जंगों का, लड़ाइयों का नतीजा यहूदियों के मर्जी के मुताबिक हुआ। इन दोनों कबीलों में आपस में तो दुश्मनी थी ही, लेकिन यहूदियों की चालों की वजह से इनकी दुश्मनी और सख्त हो गई। इस जंग में औस और खजरज के बड़े बड़े सरदार मारे गए, यहां तक कि उनके दरमियान मामूली बातों पर जबरदस्त जंगे और लड़ाइयां होने लगी। मालो दौलत और जो भी रिश्ते उनके दरमियान थे वो खत्म होने लगे। उनकी ताकत कमजोर होने लगी और दौलत उनके पास से जाने लगी और इन दोनों कबीलों के आदमी मरने लगे और उन्हें यहूदियों से और अपने दूसरे दुश्मनों से लड़ने की फुर्सत ही नहीं रही। और यहूदी तो इंतहाई मक्कार थे। उन्होंने एक चाल और चली कि इन दोनों कबीलों में जो हारा हुआ कबीला था उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, सुलह कर ली, उनसे दोस्ती कर ली, ताकि उनमें से एक कबीला कमजोर हो जाए और दूसरा मजबूत हो जाए। इस तरह खुद यहूदियों की हैसियत बढ़ जाएगी। इस हरकत से एक तरफ वो दोनों कबीलों पर अपनी सरदारी मुसल्लत करना चाहते थे, ताकि दोनों कबीले यहूदियों के सामने कमजोर और जलील हो जाए, और दूसरी तरफ इसका फायदा ये भी होगा कि सारा बाइज्जत काम और दौलत पैदा करने के सारे रास्ते यहूदियों के कब्जे में आ जाएंगे। और ये लोग औस और खजरज के सामने और सारे यसरब के सामने बड़े फख्र के साथ कहा करते थे कि हमारा मजहब एक बाकायदा शरीयत है और हमारे पास खुदा की किताब भी है। जबकि औस और खजरज पत्थर के बुतों के आगे सर झुकाते थे और ये यहूदी उन लोगों को शर्म दिलाते थे, आर दिलाते थे, उन्हें डराते थे, धमकाते थे कि तुम्हारा अंजाम खराब होगा, और अपनी किताब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर का यानी आखिरी नबी के जाहिर होने का हवाला देकर उन्हें डराते और धमकाते थे कि वो आखिरी नबी आ चुका है, जाहिर हो चुका है, उसका जमाना शुरू हो चुका है और हम उन पर ईमान ले आएंगे, उनकी पैरवी करेंगे, फिर उस आखिरी नबी के साथ मिलकर हम तुमको तहस नहस कर देंगे, तुमको खत्म कर देंगे, जैसे पिछली कौमों को खत्म कर दिया गया था। फिर हुआ ये कि कुछ ही अरसे के बाद औस और खजरज के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और ये जंग की आग इतनी सख्ती के साथ भड़क उठी और इस हद तक बढ़ गई कि उसने सब कुछ फना कर दिया। लेकिन चूंकि कबीले औस यहूदियों के साथ मिल गए थे, उनके साथ उनका एग्रीमेंट हो गया था, सुलह हो गई थी, इसलिए वो लोग ये जंग जीत गए और जंग खत्म हो गई। जंग के बाद जब दोनों कबीलों ने अपनी हालत पर नजर दौड़ाई तो ये देखकर सख्त परेशान और शर्मिंदा हुए कि इस लड़ाई में दोनों ही कबीलों के जान और माल का जबरदस्त नुकसान हो गया था। उनका वकार, उनकी इज्जत भी खत्म हो गई थी। इस जंग का नाम तारीख की किताबों में जंग बास या बुआस का नाम दिया गया। इन दोनों कबीलों ने देखा कि जंग जीतने वाला भी और जंग हारने वाला कबीला भी दोनों यहूदियों के गुलाम और उनके इशारों पर नाचने वाले बनकर रह गए। इन दोनों कबीलों ने अपनी तबाही पर जब नजर डाली तब उन्हें अपनी बेवकूफी का अंदाजा हुआ। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला लिया कि हम दोनों कबीलों को एक हो जाना चाहिए, वरना अगर यही हालत रही तो बहुत जल्दी दुनिया से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। उसके बाद उन लोगों ने आपस में सुलह कर ली और इस बात पर भी राजी हो गए कि दोनों कबीलों का एक सरदार होना चाहिए, और इस ओहदे के वास्ते सब ने एक जबान होकर कबीले खजरज के अब्दुल्ला बिन मोहम्मद को अपना सरदार चुना
क्योंकि वो एक बाइज्जत आदमी था और साथ ही उसकी समझदारी और अक्लमंदी भी बेहद मशहूर थी। नबूवत के 11वें साल जंग बास के बाद जो हज का मौसम आया तो कबीले खजरज के 6 लोग हज के इरादे से चले। वो लोग मक्का आ रहे थे तो उक़बा नाम के एक मकाम पर वो ठहरे। ये मिना में या मिना के आसपास एक जगह का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अब दिन के वक्त जब तबलीग के लिए निकलते तो अबू जहल अबू लहब आपको परेशान किया करते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब रात के वक्त चुपके से मक्का से बाहर निकलते, लोगों के खीमे तलाश करते, लोगों के ग्रुप को वफ्द को तलाश करते और उनके पास जाकर अल्लाह के दीन की दावत देते। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को जब निकले तो देखा कि कुछ लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। आप लोग उनके करीब गए, उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कबीले खजरज के आदमी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर आप लोगों के पास बैठ सकता हूं, कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जरूर आप बैठिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठे, उन्हें खुदा की तरफ बुलाया, उनके सामने इस्लाम को पेश किया, कुरान पाक की कुछ आयतें तिलावत की और उनसे कहा कि मैं खुदा का पैगंबर हूं, खुदा का रसूल हूं। वो 6 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर कुरान पाक की तिलावत सुनकर, अल्लाह का पैगाम सुनकर बहुत हैरान रह गए, बहुत मुतासिर हुए, बहुत इंप्रेस हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि खुदा की कसम ये वही नबी है जिनसे यहूदी हमें डराया करते थे, हमें धमकाया करते थे। हमें फौरन बिना सोचे समझे इन पर ईमान ले आना चाहिए, इस नबी की पैरवी कर लेनी चाहिए, वरना हमसे पहले वो यहूदी इनकी पैरवी कर लेंगे, इन पर ईमान ले आएंगे। चुनांचे उसी वक्त उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का इकरार किया और आप पर ईमान ले आए। वो 6 लोग कौन थे? अबू उमामा असद बिन जरारा, औफ बिन हारिस, राफे बिन मलिक, कुतबा बिन आमिर, जाबिर बिन अब्दुल्ला और उक़बा बिन आमिर नाबी थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम अपने पीछे एक ऐसी कौम छोड़कर आए हैं जिनके अंदर ही आपस में इतनी दुश्मनियां, इतनी बुराइयां, इतनी लड़ाइयां हैं कि शायद किसी और कौम में होगी, मगर हो सकता है कि अल्लाह उन्हें आपकी बरकत से एक कर दे, उनमें इत्तिहाद पैदा कर दे, उनमें मोहब्बत पैदा कर दे। अब हम उनके पास जाकर आपका पैगाम उन्हें सुनाएंगे, अल्लाह का पैगाम उन्हें सुनाएंगे, कुरान पाक का पैगाम उन्हें सुनाएंगे, उन्हें दीन की तरफ हम बुलाएंगे। हो सकता है कि वो एक हो जाए, आपस में मोहब्बत करने लगे। अगर वो एक हो गए, उनमें आपस में सुलह हो गई, तो फिर आपसे इज्जतदार उनकी नजर में कोई नहीं होगा। उसके बाद ये लोग मुसलमान बन गए, मदीना अपने घरों को वापस गए और जाकर अपनी कौम को अपने मुसलमान होने की इत्तला की, खबर की। इन लोगों ने कहा कि हमने उस नए नबी के हाथ पर ईमान कबूल किया है जिनसे हमें यहूदियों ने डरा के रखा था। और फिर इन लोगों ने मदीना में आम तरीके से खुलेआम इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। यहां तक कि पूरे मदीने में कुछ ही दिनों के अंदर एक घर भी ऐसा बाकी नहीं रहा जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा न हो गया हो। अगले साल यानी नबूवत के 12वें साल जब हज का मौसम आया तो उसी उक़बा नाम के मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औस और खजरज के 12 आदमी आए। 6 तो पहले के ही थे जिनके नाम मैंने पहले आपको बता दिया। अब 6 और नए ईमान लाए थे जिनका नाम ज़कवान बिन कैस, उबादा बिन साबित, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा, अबुल हैसम मालिक बिन तैहान और अवेम बिन साइदा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अहद लिया, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और वादा किया कि उनमें से कोई भी खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएगा, चोरी नहीं करेगा, औलाद को कत्ल नहीं करेगा, किसी पर बहुतान नहीं बांधेगा, किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। जो भी इस अहद को, इस बैत की पाबंदी करेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। और कोई अगर इस अहद के, इस एग्रीमेंट के, इस बैत के खिलाफ जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, उसका मामला अल्लाह के हाथ में है। चाहे तो वो माफ कर देगा, चाहे तो वो जहन्नम में दाखिल कर देगा।
इस बैत को बैत उक़बा भी कहा जाता है। इस बैत के बाद जब वो लोग मदीना वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर और एक और सहाबी है गालिबन अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, इन दोनों सहाबी को साथ में कर दिया ताकि ये लोग जाए, मदीने वाले को कुरान पढ़ाए और इस्लाम की तालीम दे, दीन को समझाए, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को समझाए। फिर क्या था, मदीने में इस्लाम फैलने लगा। प्यासे दिल इस नेमत को पाकर खुश और सैराब हो गए। हजरत मुसअब बिन उमैर मदीने में असवद बिन ज़रारा के घर में ठहरे हुए थे। लोग आते थे नए नए और दीन को कबूल करते थे, ईमान को कबूल करते थे। हजरत मुसअब बिन उमैर पूरे जोश और खरोश के साथ उनको दीन सिखाते थे। बाज़ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपना पैदाइशी दीन यानी अपने बाप दादा का मजहब छोड़ते हुए शर्म आती थी, और कुछ लोग अपने गुरूर, अपने बड़ाई की वजह से रुके हुए थे। मगर फिर भी वैसे लोग भी जब हजरत मुसअब बिन उमैर की तालीमात को सुनते, इस्लाम की तालीमात को सुनते, खुदा के पैगाम को सुनते या उनके कानों तक पहुंच जाती, और जब उनको पता चलता कि वो किन बातों से रोकते हैं और किन बातों का हुक्म दे रहे हैं, और फिर उधर वो कुरान पाक की आवाज उनके कानों में पहुंचती, तो वो भी इस्लाम कबूल कर लेते। हजरत मुसअब बिन उमैर मदीने में ठहरे रहे, मदीने वालों को इस्लाम की तालीम देते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, नमाज सिखाते रहे, कुरान पाक पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सिखाते रहे, यहां तक कि पूरे मदीने में इस्लाम की रोशनी फैल गई और पूरे शहर में चंद लोगों के अलावा कोई मुशरिक नहीं रहा। फिर खुदावंद करीम ने मदीने वालों पर बरकतें नाजिल फरमाई, क्योंकि मदीने वालों ने एक साल में वो कर दिखाया, वो दावत कबूल की जो मक्का वालों ने बरसों में कबूल नहीं किया। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से, नाम से खुश होते थे, जबकि कुरैश के लोग आपके नाम को मिटाने की कोशिश में लगे रहते थे। इसी वजह से मक्का के मुसलमान मदीने वालों के मुसलमानों से और मदीने वालों से बेहद मोहब्बत करते थे, उनको बेहद मोहब्बत हो गई थी। और यही लोग जो मदीना वाले, जो ईमान जिन्होंने कबूल कर लिया था, यही अंसार कहलाए, अंसारी कहलाए, यानी अल्लाह के रसूल की मदद करने वाले, इस्लाम की मदद करने वाले कहलाए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 35वें हिस्से में यानी पार्ट 35 में हम हिजरत का तफसील से वाकया सुनेंगे। लेकिन हिजरत से पहले कुछ बातें बताना जरूरी थी, इसलिए हमको बतानी पड़ी, ताकि हिजरत के वाकये को हम गौर से सुने और उसको समझ भी सके। क्योंकि हिजरत का वाकया इस्लाम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा मोड़ है। अभी तक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी यानी मक्का की जिंदगी सुनी, आगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी यानी मदीने की जिंदगी सुनेंगे, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप पूरा सुनना जरूर, और इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुतालिक सही सही मालूमात, सही सही इंफॉर्मेशन और सही सही जो तालीमात है वो लोगों तक पहुंच सके। और शुरू में मैंने आपको बताया था सीरत क्विज के ताल्लुक से, यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला। ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके यानी सिर्फ मैसेज करके ये बताएं कि आप इस क्विज के अंदर, इस मुकाबले के अंदर कितना माली ताउन करेंगे और कितना अपने माल से मदद करेंगे, ताकि इस मुकाबले को जानदार, शानदार बनाया जा सके और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब तक इनामात अट्रैक्टिव नहीं होंगे, प्राइजेस अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तब तक इसके अंदर और दिलचस्पी पैदा नहीं होंगी। यानी इसके अंदर हर कस व नाकस, हर यानी बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरतें और दूसरे मजहब के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे, जब इसमें इनामात, और इसी बहाने लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और सवालात के जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह जो भी माल आप लगाएंगे, इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा, और जितना भी आप लगाएंगे इससे कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा, क्योंकि ये खैर का काम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाने का काम है। तो मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है और आप लोगों की मोहब्बत पर पूरा यकीन है कि आप ज़रूर इसमें भरपूर ताउन करेंगे,
तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।